दोस्तों, कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करता है। सुबह से लेकर रात तक भाग दौड़ करता है, पसीना बहाता है, अपने परिवार के लिए हर संभव कोशिश करता है कि घर में सुख समृद्धि आए, घर में खुशहाली रहे और घर के लोगों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान की सारी मेहनत के बावजूद घर में बरकत टिकती ही नहीं। पैसा आता है, लेकिन जैसे ही आता है वैसे ही कहीं न कहीं खर्च हो जाता है। घर में शांति कम होने लगती है, छोटी छोटी बातों पर मन भारी रहने लगता है और इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कई लोग इस बात को किस्मत मान लेते हैं, कई लोग सोचते हैं शायद उनका समय खराब चल रहा है, और कुछ लोग तो धीरे धीरे उम्मीद ही छोड़ देते हैं। लेकिन सनातन धर्म के पुराने ग्रंथों में एक बहुत गहरी बात बताई गई है। वो बात ये कहती है कि जब किसी घर में बरकत रुकने लगती है तो उसके पीछे सिर्फ किस्मत नहीं होती, बल्कि उसके पीछे कुछ ऐसे संकेत और कारण होते हैं जिन्हें इंसान अक्सर समझ ही नहीं पाता। पुराने संत और महात्मा कहा करते थे कि हर घर की एक ऊर्जा होती है, एक ऐसा वातावरण होता है जो उस घर में रहने वाले लोगों की खुशियों, उनके भाग्य और उनके जीवन को प्रभावित करता है। अगर वो ऊर्जा सकारात्मक हो, अगर घर में शांति हो, अगर घर में श्रद्धा और विश्वास बना रहे, तो धीरे धीरे उस घर में सुख समृद्धि भी बढ़ने लगती है। लेकिन जब वही ऊर्जा कमजोर होने लगती है, जब घर में अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां होने लगती हैं जो धीरे धीरे उस वातावरण को बदल देती हैं, तब सबसे पहले असर घर की बरकत पर ही पड़ता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, घर बनता है वहां की भावना से, वहां की आदतों से, वहां के वातावरण से। क्योंकि जहां सकारात्मकता होती है वहां लक्ष्मी का वास माना जाता है, और जहां नकारात्मकता धीरे धीरे बढ़ने लगती है वहां बरकत टिक नहीं पाती। आज की इस कथा में हम इसी रहस्य को धीरे धीरे समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी बातें होती हैं जो इंसान को दिखाई नहीं देती, लेकिन वही बातें धीरे धीरे उसके घर की खुशियों और बरकत को प्रभावित करने लगती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान अनजाने में ही ऐसी आदतें अपना लेता है जो धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदलने लगती हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उनकी रोजमर्रा की कुछ छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे उनके घर की बरकत को कम कर रही हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सनातन परंपरा में हर समस्या का समाधान भी बताया गया है, और हर अंधेरे के पीछे एक प्रकाश भी छिपा होता है। बस जरूरत होती है उस बात को समझने की, उस संकेत को पहचानने की और सही समय पर सही कदम उठाने की। आगे की कथा में हम धीरे धीरे उन संकेतों को समझेंगे, उन बातों को जानेंगे जिन्हें समझकर कोई भी व्यक्ति अपने घर के वातावरण को बदल सकता है और अपने जीवन में फिर से बरकत का रास्ता खोल सकता है। लेकिन उससे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, बरकत सिर्फ पैसे से नहीं आती, बरकत आती है शांति से, संतोष से और उस सकारात्मक ऊर्जा से जो घर के हर कोने में महसूस होती है। और यही वो रहस्य है जिसे आज हम इस कथा में धीरे धीरे समझने वाले हैं। और यही वो रहस्य है जिसे समझे बिना इंसान अक्सर अपनी ही जिंदगी के सवालों में उलझा रहता है। क्योंकि जब घर में बरकत रुकने लगती है तो शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ ऊपर से सामान्य ही दिखाई देता है। घर वही होता है, लोग वही होते हैं, दैनिक जीवन भी वही चलता रहता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ बदलने लगता है। धीरे धीरे इंसान महसूस करता है कि जैसे घर के वातावरण में एक अजीब सी भारीपन आ गया है। बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन मन पर उनका असर पहले से ज्यादा होने लगता है। कभी किसी बात पर अनावश्यक चिंता होने लगती है, कभी बिना कारण मन बेचैन हो जाता है, और कभी ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ रुक सा गया हो। पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि इन बातों को बहुत गहराई से समझते थे। वे कहते थे कि हर घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, बल्कि वो एक ऊर्जा का केंद्र होता है। जिस घर में लोग प्रेम से रहते हैं, जहां सम्मान और संयम बना रहता है, जहां सुबह की शुरुआत शुभ विचारों से होती है, वो घर धीरे धीरे एक पवित्र स्थान बन जाता है। लेकिन अगर वही घर धीरे धीरे अशांति की ओर बढ़ने लगे, अगर वहां क्रोध, चिंता और नकारात्मकता बढ़ने लगे, तो उसका असर सबसे पहले घर की बरकत पर ही दिखाई देता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि घर का वातावरण हमेशा शांत और पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि घर की दीवारें भी उस ऊर्जा को महसूस करती हैं जो वहां रहने वाले लोग हर दिन अपने व्यवहार से पैदा करते हैं। लेकिन आज के समय में इंसान इतनी भागदौड़ में फंस गया है
कि वो इन बातों पर ध्यान ही नहीं दे पाता। सुबह जल्दी में निकलना, दिन भर काम में लगे रहना और फिर थके हुए घर लौटना, धीरे धीरे ये सब जीवन का हिस्सा बन जाता है। और इसी भागदौड़ के बीच कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होने लगती हैं जो धीरे धीरे घर के वातावरण को बदल देती हैं। कभी घर में सफाई की कमी रह जाती है, कभी पूजा पाठ का समय छूट जाता है, कभी परिवार के लोग आपस में बैठकर बात ही नहीं कर पाते, और धीरे धीरे वही घर जो कभी खुशियों से भरा रहता था वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है। लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये बहुत धीरे धीरे आता है, इतना धीरे कि इंसान को उसका एहसास भी नहीं होता। और यही वजह है कि बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनकी जिंदगी में ये बदलाव क्यों आ गया। पुराने ग्रंथों में एक बहुत सुंदर बात कही गई है। कहा गया है कि जब इंसान अपने घर की ऊर्जा को समझने लगता है तब वो अपने जीवन की दिशा भी बदल सकता है, क्योंकि घर का वातावरण ही वो आधार होता है जहां से जीवन की हर शुरुआत होती है। अगर वही आधार मजबूत हो तो जीवन के रास्ते भी आसान हो जाते हैं, लेकिन अगर वही आधार कमजोर हो जाए तो छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगने लगती हैं। और यही कारण है कि सनातन परंपरा में घर की पवित्रता को इतना महत्व दिया गया है। सुबह की पहली रोशनी, घर के आंगन की सफाई, दीपक की हल्की रोशनी और भगवान का स्मरण, ये सब बातें सिर्फ परंपरा नहीं है, ये सब उस ऊर्जा को बनाए रखने के तरीके हैं जो घर को एक पवित्र स्थान बनाती है। लेकिन जब इंसान इन बातों से दूर होने लगता है तो धीरे धीरे वही ऊर्जा कमजोर होने लगती है, और जब ऊर्जा कमजोर होती है तो उसका असर जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। कभी काम में रुकावट, कभी आर्थिक चिंता, कभी मन की बेचैनी। इंसान सोचता है कि ये सब अचानक हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये सब बहुत समय से धीरे धीरे बन रहा होता है। और यही वो बिंदु है जहां से इंसान को जागने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर वो समय रहते इन संकेतों को समझ ले तो वो अपने घर की ऊर्जा को फिर से बदल सकता है। और जब घर की ऊर्जा बदलती है तो जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। लेकिन इन सब बातों को समझने से पहले एक और बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर घर में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जो ये बताते हैं कि वहां की बरकत कमजोर हो रही है। और अगर इंसान उन संकेतों को पहचान ले तो वो समय रहते अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। आगे की कथा में हम उन्हीं संकेतों को समझने वाले हैं। क्योंकि जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब इंसान को लगता है कि जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी रह गई है। घर है, परिवार है, मेहनत भी है, लेकिन फिर भी दिल के अंदर कहीं एक सवाल बार बार उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि बरकत का रुकना हमेशा अचानक नहीं होता। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो धीरे धीरे शुरू होती है और समय के साथ गहरी होती चली जाती है। सबसे पहले जो बदलाव आता है वो घर के वातावरण में महसूस होता है। पहले जहां घर में हल्की सी खुशी रहती थी, वहीं अब अक्सर चुप्पी रहने लगती है। पहले जहां लोग एक दूसरे से खुलकर बात करते थे, वहीं अब बातें कम होने लगती हैं और धीरे धीरे घर का वो हल्का सा उजाला थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। पुराने समय में हमारे बुजुर्ग इन संकेतों को तुरंत पहचान लेते थे। वे कहते थे कि घर में बरकत सिर्फ धन से नहीं पहचानी जाती, बल्कि घर की शांति से पहचानी जाती है। अगर घर में शांति बनी रहे, अगर लोगों के मन शांत रहें, अगर घर में सकारात्मक विचार बने रहें, तो समझना चाहिए कि उस घर की ऊर्जा मजबूत है। लेकिन अगर बिना कारण मन भारी रहने लगे, अगर छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ने लगे, अगर घर का वातावरण पहले जैसा न लगे, तो ये एक संकेत माना जाता है कि घर की ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर हो रही है। और यही वो समय होता है जब इंसान को रुककर अपने जीवन को समझना चाहिए, क्योंकि जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर उन बातों को भूल जाते हैं जो वास्तव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। हम बाहर की दुनिया को संभालने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही घर के वातावरण पर ध्यान देना भूल जाते हैं। लेकिन सच यही है कि इंसान की असली शक्ति उसके घर से ही शुरू होती है। अगर घर शांत है तो मन भी शांत रहता है। अगर घर में सकारात्मकता है तो जीवन की कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। इसीलिए हमारे धर्म में घर को मंदिर के समान माना गया है, क्योंकि मंदिर वो स्थान होता है जहां मन को शांति मिलती है, जहां आत्मा को स्थिरता मिलती है। और जब घर उसी भावना से चलने लगे तो वो भी एक पवित्र स्थान बन जाता है। लेकिन जब वही भावना धीरे धीरे कम होने लगती है तो घर की बरकत भी प्रभावित होने लगती है। और यही कारण है कि पुराने ग्रंथों में घर के वातावरण को शुद्ध रखने के कई तरीके बताए गए हैं। ये तरीके सिर्फ धार्मिक परंपराएं नहीं हैं, बल्कि जीवन को संतुलित रखने के उपाय हैं।
क्योंकि जब इंसान अपने घर के वातावरण को पवित्र रखता है तो वो अनजाने में ही अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। और जहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है वहां धीरे धीरे सुख समृद्धि भी आने लगती है। लेकिन इन सब बातों के बीच एक और गहरी बात छिपी हुई है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान सब कुछ सही करने की कोशिश करता है, फिर भी उसे लगता है कि जीवन में कुछ रुकावटें आ रही हैं। ऐसे समय में इंसान के मन में कई सवाल उठते हैं। क्या ये सिर्फ समय का खेल है या इसके पीछे कोई और कारण है? क्या ये सिर्फ परिस्थितियां हैं या फिर जीवन हमें कोई संकेत दे रहा है? और सच कहें तो कई बार जीवन सच में संकेत देता है। बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोग उन संकेतों को पहचान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जो लोग उन संकेतों को समझ लेते हैं वे धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा बदल लेते हैं। और यही वो बात है जिसे समझना इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अब आगे जो संकेत सामने आएंगे वे केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि जीवन को समझने का एक तरीका है। और अगर कोई व्यक्ति इन बातों को ध्यान से समझ ले तो वो अपने घर की बरकत को फिर से जागृत कर सकता है। आगे की कथा में हम उस पहले संकेत को समझने वाले हैं जिसे हमारे बुजुर्ग बहुत गंभीरता से लिया करते थे, और वही संकेत कई बार जीवन के सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। आगे की कथा में हम उस पहले संकेत को समझने वाले हैं जिसे हमारे बुजुर्ग बहुत गंभीरता से लिया करते थे, क्योंकि पुराने समय में लोग जीवन को बहुत ध्यान से देखते थे। वे छोटी छोटी बातों को भी समझने की कोशिश करते थे, और शायद इसी वजह से उन्हें कई ऐसी बातें पता थीं जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग भूल चुके हैं। कहा जाता है कि जब किसी घर में बरकत कम होने लगती है तो उसका असर सबसे पहले घर के वातावरण पर दिखाई देता है। पहले जहां घर में हल्की सी खुशबू और शांति महसूस होती थी, वहीं धीरे धीरे एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगता है। लोगों का मन जल्दी जल्दी परेशान होने लगता है, बिना वजह थकान महसूस होने लगती है, और कई बार ऐसा लगता है जैसे घर में कुछ बदल गया है, लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर वो बदलाव क्या है। इसी समय हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि इंसान को अपने घर को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि कई बार घर खुद ही संकेत देने लगता है। पुराने लोग बताते थे कि अगर घर में बरकत कमज़ोर होने लगे तो घर की छोटी छोटी चीज़ें भी बदलने लगती हैं। कभी घर में रखा सामान बार बार टूटने लगता है, कभी चीज़ें जल्दी खराब होने लगती हैं, और कभी कभी घर में बिना कारण बेचैनी महसूस होने लगती है। लेकिन इन सब बातों के बीच एक संकेत ऐसा भी बताया गया है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वो संकेत है घर की शांति का धीरे धीरे कम होना। जब घर में शांति बनी रहती है तो घर की ऊर्जा भी मजबूत रहती है, लेकिन जब वही शांति धीरे धीरे खत्म होने लगती है तो समझना चाहिए कि घर का वातावरण बदल रहा है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि घर को हमेशा शांत और पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि घर की ऊर्जा वहीं रहने वाले लोगों के विचारों से बनती है। अगर घर में लोग एक दूसरे का सम्मान करें, अगर घर में प्रेम बना रहे, अगर घर में भगवान का स्मरण होता रहे, तो वो घर धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां बरकत अपने आप आने लगती है। लेकिन अगर घर में बार बार तनाव होने लगे, अगर लोग एक दूसरे से दूर होने लगे, अगर घर में श्रद्धा कम होने लगे, तो धीरे धीरे घर का वातावरण भी बदलने लगता है। और यही वो समय होता है जब इंसान को अपने जीवन को थोड़ा रुक कर देखना चाहिए, क्योंकि कई बार जीवन हमें संकेत दे रहा होता है लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। पुराने संत कहा करते थे कि जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि इंसान समय रहते संकेतों को समझ ले, क्योंकि जब इंसान संकेतों को समझ लेता है तो वो अपने जीवन की दिशा बदल सकता है, और जब दिशा बदलती है तो धीरे धीरे जीवन भी बदलने लगता है। इसीलिए सनातन परंपरा में घर की पवित्रता को इतना महत्व दिया गया है। सुबह की शुरुआत अगर अच्छे विचारों से हो, अगर घर में दीपक जलाया जाए, अगर भगवान का स्मरण किया जाए, तो वो घर धीरे धीरे एक मंदिर जैसा बन जाता है, और मंदिर जैसा घर हमेशा बरकत को आकर्षित करता है। लेकिन अगर इंसान इन बातों को भूल जाए तो धीरे धीरे वही घर साधारण जगह बन जाता है, और जब घर की ऊर्जा कमज़ोर होती है तो जीवन में भी रुकावटें आने लगती हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी एक और रहस्य बाकी है। एक ऐसा रहस्य जिसे समझने के बाद इंसान अपने घर के वातावरण को पूरी तरह बदल सकता है,
और वही रहस्य इस कथा के अगले भाग में सामने आएगा। और वही रहस्य इस कथा के अगले भाग में सामने आने वाला था, क्योंकि जीवन की हर कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां इंसान को सच का सामना करना पड़ता है। कई बार वो सच बहुत साधारण होता है, लेकिन वही साधारण बात जीवन को बदलने की ताकत रखती है। पुराने समय में एक संत कहा करते थे कि इंसान अपने जीवन में बहुत दूर तक भागता है, लेकिन असली जवाब अक्सर उसके अपने घर में ही छिपा होता है। और बरकत का रहस्य भी कुछ ऐसा ही है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बरकत सिर्फ धन से आती है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि असली बरकत 3 चीजों से बनती है। पहली चीज है श्रद्धा, दूसरी चीज है साफ सफाई और पवित्रता, और तीसरी चीज है घर में प्रेम और सम्मान। जब ये तीनों बातें किसी घर में बनी रहती हैं तो धीरे धीरे उस घर में सुख और समृद्धि आने लगती है, क्योंकि जहां श्रद्धा होती है वहां मन शांत रहता है, जहां पवित्रता होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, और जहां प्रेम होता है वहां भगवान का आशीर्वाद भी बना रहता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि घर को सिर्फ रहने की जगह मत समझो, घर को एक पवित्र स्थान समझो। सुबह की शुरुआत अगर भगवान के नाम से हो तो पूरे दिन का वातावरण बदल जाता है। अगर घर के मुख्य दरवाजे को साफ रखा जाए तो कहा जाता है कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आसान हो जाता है। और अगर घर के लोग एक दूसरे का सम्मान करें तो वो घर सच में एक सुखी परिवार बन जाता है, क्योंकि बरकत सिर्फ पैसे से नहीं मापी जाती, बरकत उस शांति से मापी जाती है जो घर के वातावरण में महसूस होती है। बरकत उस मुस्कान से मापी जाती है जो परिवार के चेहरों पर दिखाई देती है, और बरकत उस संतोष से मापी जाती है जो इंसान के दिल में होता है। इसीलिए संत और महात्मा हमेशा यही कहते आए हैं कि अगर इंसान अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध रखे तो जीवन की कई परेशानियां अपने आप दूर होने लगती हैं। और जब इंसान इस बात को समझ लेता है तो उसके जीवन में एक नया बदलाव शुरू होता है। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगता है, मन में शांति आने लगती है, और वही शांति धीरे धीरे बरकत का रास्ता खोल देती है, क्योंकि जहां शांति होती है वहां लक्ष्मी का वास माना जाता है, और जहां लक्ष्मी का वास होता है वहां सुख समृद्धि भी अपने आप आने लगती है। इसीलिए आज की इस कथा का संदेश बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहरा भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी बरकत बनी रहे तो अपने घर को प्रेम, श्रद्धा और पवित्रता से भर दीजिए। याद रखिए, घर की असली शक्ति वहीं रहने वाले लोगों के विचारों से बनती है, और जब विचार सकारात्मक होते हैं तो जीवन भी धीरे धीरे उजाला बन जाता है। इसी विश्वास के साथ आज की कथा यहीं समाप्त होती है। ईश्वर करे आपके घर में हमेशा शांति बनी रहे, आपके परिवार में प्रेम बना रहे, और आपके जीवन में बरकत कभी कम ना हो। जय श्री राम।